अब उसको समझ में आ गया है कि विक्की जिसको वो दोस्त समझता था इज एक्चुअली ट्राइंग टू यूज ऑल द कंटेस्टेंट्स, जो सलमान जी ने खुद वीकेंड के बारे पर बोला है। ईशा की तो गेम आई थिंक ऑनेस्टली आफ्टर थर्ड वीक खत्म ही लग रही है मेरे को, कुछ गेम है नहीं, बेचारी बस पिस रही है यहाँ से वहाँ। आप देखोगे अरुण और तहलका साइड में बैठकर प्लान करते हैं कि अच्छा कल अगर इसने नील ने कुछ बोला खानजादी को तो हम खानजादी पर हम नील पर चढ़ जाएंगे। तुम ऐसे प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो यार, वो एक तो इतना अजीब लगता है कि तुम झगड़े प्लान कर रहे हो, मतलब तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है गेम में कि तुम्हें प्लान करना पड़ रहा है झगड़ा, वो भी ऑन कैमरा। ऑफ कोर्स दिस बिहेवियर इज नॉट राइट, चाहे वो हस्बैंड की तरफ से हो या वाइफ की तरफ से हो। मैंने बाहर कभी इनके ऐसे झगड़े नहीं देखे, बट ऐसा सेट कि यार एक अंदर एक अलग प्रेशर होता है। ये एक्स का नाम क्या है, मैंने जेन्युइनली जब आई नो अबाउट दिस गाय बिकॉज ऑब्वियसली ऐश्वर्या मेरी बहन है, वी ऑल शेयर आवर सीक्रेट्स, ये वो एंड ऑल, और सीक्रेट नहीं है कोई। आज आपका एक गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड, इट्स नॉट अ सीक्रेट, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग राइट। इसका एक तो जब पहले ये नाम उड़कर आया बाहर, एक तो पहले मैंने कहा ये बंदा मतलब देख के लग रहा है कि वो बोलते ना कटोरी लेके फेम के लिए आ गया। फॉलो तो मैं रोज कर रहा हूँ, मैं तो इनके आने के पहले भी आई यूज्ड टू वॉच ऑल द सीजन्स ऑल द एपिसोड्स, बट माय फेवरेट शो। गेम ऑनेस्टली इनिशियली थोड़ा स्लो था एज वी ऑल नो, पर आई थिंक नाउ देव ऑल पिक्ड इट अप, बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने ओपिनियंस रेस कर रहे हैं, जहाँ लग रहा है दब नहीं रहे हैं। बेस्ट पार्ट जो है ना वो कठपुतली बोलते हैं, वो नहीं बनने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई फील अभी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे आते आते और वीक्स में, आई एम श्योर। देखो यार ये तो एक इंडिविजुअल नेचर होता है आपका, ऐश्वर्या पहले से ही बहुत एक्सट्रोवर्ट रही है, नील थोड़ा काम रहा है, तो वो तो आपका एक नेचुरल एलिमेंट होता है आपका राइट। तो आई फील वो कहीं ना कहीं, आई डोंट थिंक नील इज इनसिक्योर अबाउट दिस, ही इज वेरी सिक्योर एज अ मैन, एज अ हस्बैंड, एज एन एक्टर, एवरीथिंग ऑल ऑफ दैट। सो आई फील वो तो ही तो नोज ना उसकी वाइफ कैसी है, तो वो कर लेता है बैलेंस अपने आप को, वो भी अपना ओपिनियन कर लेता है रेज, वो भी कर लेती है, वो तो बहुत ज़्यादा ही कर लेती है बिकॉज शी कैन नॉट टॉलरेट एनीथिंग। वो नील फिर भी सुन के कामली रिएक्ट कर लेगा, बट वो तो पहले ही कर लेती है। तो यार क्या होता है ना, आई हैव तो वर्कड विद बोथ ऑफ देम फॉर गुड 2.5 years। सो आई फील कि नील का बाहर जिस कॉन्टेक्स्ट से वो बोल रही है कि नील बाहर इज अ नो टेक बुलशिट मैन, आप उसको जरा सा भी कुछ बोल दोगे तो ही विल गिव इट टू यू राइट बैक। तो मे बी शी इज सेइंग कि तू यहाँ पर वो रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है जब तुझे पता है कि तेरे साथ कुछ गलत बोल रहे हैं या तेरे पर गलत एक्यूजेशन आ रहे हैं। तो वो एज अ वाइफ उस चीज़ को लेकर थोड़ा मे बी चीज वो कि तू बोल वॉइस आउट योर ओपिनियन, बिकॉज दिस इज अ शो अबाउट वॉइसिंग योर ओपिनियंस राइट। सो आई फील वो उस वे से एज अ वाइफ शी वॉन्ट्स टू सपोर्ट हिम कि तू बोल खुलकर, वो जो अब आई थिंक वो कर भी रहा है। लास्ट एक आध दो एपिसोड में देखा, जो आज प्रोमो में भी देखा अंकिता के साथ। So, yeah. बहुत अच्छे दोस्त तो नहीं थे, दोस्त हाँ मतलब या एक नॉट बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, दे वर वेरी कॉर्डियल विथ ईच अदर। मुझे हमेशा ऐश्वर्या और नील दोनों बोलते थे दैट विक्की एंड अंकिता वेरी गुड होस्ट, हर फंक्शंस में हर पार्टीज में दे इनवाइट एंड दे वेरी ग्रेट होस्ट, लैविश होस्ट तो ग्रेट फ्रेंड्स नहीं थे, बट या एक अच्छा फ्रेंडशिप कॉर्डियल रिलेशनशिप था उनके बीच में। देयर वाज नथिंग बैड ब्लड बिटवीन देम जैसा अब है। यार क्यों नहीं होना चाहिए था, आप मुझे बताओ। फर्स्ट वीक में अंकिता ने नील को नॉमिनेट कर दिया था, सेकेंड वीक में ये बोलकर नॉमिनेट कर दिया था कि चलो यार तुम तो बहुत फेमस हो, अभिषेक को बचा लेते हैं। तो अगर तुम अपने आप को दोस्त बोलते हो तो तुम दोस्ती निभाओ भी ना। अगर मैं आपको बाहर से जानता हूँ, अगर आपका मेरा अच्छा बॉन्ड है, वॉट जैसा भी बॉन्ड है मैं जानता हूँ, तो आई विल सेव यू, आई विल नॉट सेव समवन एल्स ना। दोस्ती आप एक्सपेक्ट करते हो राइट, आप नेचुरल इंस्टिंक्ट आप एक्सपेक्ट करोगे अपने दोस्त से। और जहाँ तक बात रही बिचिंग करने की, तो हाँ बुरी लगती हैं चीज़ें तो बोलेंगे, क्योंकि विक्की तो इज़ टू इन्वॉल्व इन द गेम आई फील राइट नाउ। तो उसके लिए वो गेम को ही टेकन इट सो सीरियसली कि उनके तो बेचारे पेरेंट्स को बुलाना पड़ा। सो आई फील इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए गेम को। जहाँ तक बात रही बिचिंग की, तो यार ये तो गेम है, ओपिनियन आपकी रेस करने का। अब वो किसी को बिचिंग लगे, किसी को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लगे, टू ईच देयर ओन। यार अब मैं तो इसका मैं क्या ही बोलूँ, ही इज़ ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट। He's never watched the show, nor has ऐश्वर्या watched the show। दोनों ने bits and pieces में यहाँ वहाँ देखा होगा। ऐश्वर्या फिर भी थोड़ी हॉट हेडेड की है, तो वो जल्दी रिएक्ट कर लेती है, इसकी वजह से वो दिखती है। नील थोड़ा एज आई सेड काम कूल, ही इज़ लाइक नील इज़ लाइक नील ओनली, मतलब थोड़ा उसका है, वो थोड़ा आराम से चलता है, बट ही इज़ ऑल्सो टेकिंग हिज ओन स्वीट टाइम नाउ। आई थिंक नाउ ही इज़ अंडरस्टूड द गेम। अब उसको समझ में आ गया है कि विक्की जिसको वो दोस्त समझता था इज एक्चुअली ट्राइंग टू यूज ऑल द कंटेस्टेंट्स, जो सलमान जी ने खुद वीकेंड के बारे पर बोला है। यार ये तो उनका आपसी मामला है, एज आई सेड वो करेक्ट कर दिया था सलमान जी ने, वो करेक्ट हो गया। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस कि ये दिस बिहेवियर इज राइट, ऑफ कोर्स दिस बिहेवियर इज नॉट राइट, चाहे वो हस्बैंड की तरफ से हो या वाइफ की तरफ से हो। मैंने बाहर कभी इनके ऐसे झगड़े नहीं देखे, बट एज आई सेड कि यार एक अंदर एक अलग प्रेशर होता है आपको ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू
बोलना बहुत आसान होता है कि अच्छा इन्होंने ऐसे बिहेव कर दिया, बट जो बैक स्टोरी होती है, बिल्डअप होता है, वो एक होता है. बट आई फील जैसा भी है बाकी कपल से तो डिग्निफाइड ही है, एटलीस्ट दोनों में किसी और का उंगली या हाथ पाथ तो नहीं पकड़ रहे. तो आई फील दैट इज व्हाट मैटर्स. यार अब मैं तो अंकिता और विक्की को जानता नहीं, मैंने तो बस अंकिता को टीवी पर देखा है. विक्की आई डिडंट इवन नो हु इज़ विक्की. आई थिंक इनकी शादी के बाद ही जो भी हुआ, आई फील इनका दोनों का अलग एक इक्वेशन है. जैसे वो लोग अपना आपस से बात करते हैं, विक्की जैसे उससे बात करता है, वो उससे बात करती है. आई डोंट थिंक आई नो देम टू वेल टू कॉमेंट अबाउट दैट, बट जितना एज एन ऑडियंस देखते हैं तो मेरे को तो लगता है वो तो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है यार. जहाँ एक पार्टनर तुम्हारे टाइम के लिए रो रहा है, तुम्हें बोल रहा है, चाहे वो अंकिता हो या परसों के एपिसोड में विक्की जब उसको बोल रहा था कि 10 मिनट बात कर ले, 10 मिनट बात कर ले, एंड शी डिडंट वांट टू स्पीक एट ऑल. तो आई फील ठीक है, अभी क्या बोलूँ मैं, किसी और के ऊपर क्या ही टिप्पणी करूँ. बट या ईशा की तो गेम आई थिंक ऑनेस्टली आफ्टर थर्ड वीक खत्म ही लग रही है मेरे को. कुछ गेम है नहीं, बेचारी बस पिस रही है यहाँ से वहाँ. अभिषेक, आई रियली लाइक अभिषेक नाउ. मैं पहले उसको नहीं पसंद कर रहे थे, बट नाउ आई थिंक आई रियली लाइकिंग अभिषेक एज अ कंटेस्टेंट. एंड बट एज आई सेड वो भी थोड़ा ना पिछले एक हफ्ते में थोड़ा मेलो हो गया है. वो ही इज गॉटन वेरी अफेक्टेड विद द विक्की फाइट एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज और वो बहुत इमोशनल बंदा है, उसकी आंखों में दिखता है वो. आप उसको झगड़ालू बोल लो, जो उसने बाहरी दुनिया में उसका ईशा का जो इक्वेशन था वो बोले, बट ही इज अ वेरी इमोशनल गाय. चिंटू तो आई फील मतलब एक अलग ही एनर्जी लेकर आया है घर पे. आई एंजॉय सीइंग चिंटू, बट आई फील चिंटू ऑल्सो नीड्स तो थोड़ा बकल अप. बहुत ढीला पड़ गया है वो, यहाँ से वहाँ इधर की उधर करने में ही लगा हुआ है अभी. और अपने फन, जैसे ऐश्वर्या ने बोला था ना कि वो खेल कूद में लगा हुआ है, तो थोड़ा बकल अप करना चाहिए. बट आई फील इन तीनों के इसमें से आई थिंक अभिषेक की गेम स्ट्रॉन्ग है ईशा और समर्थ के अगेंस्ट है. ऑनेस्टली तीनों की गेम बहुत ही लेम है. कोई गेम ही नहीं है, कोई गेम है ही नहीं. आप देखोगे अरुण और तहलका साइड में बैठकर प्लान करते हैं कि अच्छा कल अगर इसने नील ने कुछ बोला खानजादी को, तो हम खानजादी पर, हम नील पर चढ़ जाएंगे. तुम ऐसे प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो यार. वो एक तो इतना अजीब लगता है कि तुम झगड़े प्लान कर रहे हो. मतलब तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है गेम में कि तुम्हें प्लान करना पड़ रहा है झगड़ा, वो भी ऑन कैमरा. ऐसा भी नहीं कि तुम इशारों में प्लान कर रहे हो, यू नो. तो आई फील इन दोनों की कोई गेम नहीं है. और तहलका, ऑनेस्टली आई एंजॉय तहलका जब वो धर्मेंद्र जी और उनसे वो मिमिक्री करता है चिंटू के साथ बैठकर, तो वो फन लगता है. बट अदर देन दैट दोनों मुझे बिन पेंदे के लोटे लगते हैं. दोनों का कोई गेम नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है. वो आपने कभी खुशी कभी गम देखी है? उसमें पू की जो वो दो सहेलियां होती हैं, वो दो सहेलियां हैं वो. और वो पू जो है वो कभी विक्की होता है, कभी मुनावर होता है, कभी अभिषेक हो जाता है. अभी कुछ टाइम से विक्की है, तो मेरे को वो दो सहेलियां लगती है. सना आई फील इज स्टिल थोड़ा वो यू नो वो बात करती है. और तो प्रॉब्लम क्या होती है ना, ये दोनों मिलकर उसको दबा देते हैं सना को, यू नो, मस्ती मजाक में वो करके. अब ना सना इज अ वेरी रैशनल पर्सन. वो आपके जोक्स का मजाक जोक्स में शायद ना दे पाए, बट अगर आप उससे लॉजिकली बात करो, शी सच अ बिग एडवोकेट है, वो आपको झाड़ के चुप करा सकती है. मे बी उसको शी नीड्स टू चैनलाइज मोर ऑन दैट एनर्जी. बट आई फील इन तीनों में से सना की गेम इज मच बेटर. क्या पता नील आगे निकल जाएंगे मुनावर को ये करके. एवरी कॉइन हैज टू साइड्स टू इट. ऑनेस्टली मुनावर का कॉन्ट्रीब्यूशन है, आई एम नॉट सेइंग नहीं है, बट जो बोलते ना एक प्री कंसीव नोशन था उसके बारे में कि ये तो गेम पलट देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, वो दिख नहीं रहा है. वो शायरियाँ वायरियों में चल रहा है. ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर. आई डोंट नो वाई वो एकदम से आ नहीं रहा है बाहर एंड ऑल ऑफ दैट, बट आई फील ही विल ऑल्सो पिक इट अप. एंड आई एम श्योर ही इज़ अ वेरी स्मार्ट प्लेयर यार. एक शो का विनर रह चुका है वो, तो आई एम श्योर वो करेगा. मे बी उसकी कोई एक अलग स्टाइल. एंड एज आई सेड आई रियली लाइक वो, उसने एक पॉइंट बोली थी कि कहीं ना कहीं शायद कुछ लोग मुनावर से अड़ने के लिए भी डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये यू नो वो फैक्ट्स बोल देगा, या मे बी वो अननेसेसरी किसी को पोक नहीं करना चाहता लाइक अदर कंटेस्टेंट्स. सो आई फील अच्छा गेम है, ही इज प्लेइंग वेल. यार मुझे पहले आप एक बात बताओ, ये एक्स का नाम क्या है? मैंने जेन्युइनली जब आई नो अबाउट दिस गाय, बिकॉज ऑब्वियसली ऐश्वर्या मेरी बहन है, वी ऑल शेयर आवर सीक्रेट्स, ये वो एंड ऑल. और सीक्रेट नहीं है कोई. आज आपका एक गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड, इट्स नॉट अ सीक्रेट, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, राइट? इसका एक तो जब पहले ये नाम उड़कर आया बाहर, एक तो पहले मैंने देखा, मैंने कहा ये बंदा मतलब देख के लग रहा है कि वो बोलते ना कटोरी लेके फेम के लिए आ गए. आई डोंट थिंक कलर्स, वाइकॉम, एंडमॉल आर सो डम कि उसको उठाकर, जिसका कोई वजूद ही नहीं, उसको अंदर फेंक देंगे. एंड इट रियली मेरा ना थोड़ा खून खौलता है वो बात सुनकर कि कैसे सर्टेन मीडिया पोर्टल्स एंटरटेन भी कर लेते हैं इन चीज़ों को. वी आर इन 2023. आप
आई डोंट वॉन्ट टू मुझे सच पूरा पता है, मुझे पूरा पता है क्या हुआ था, क्यों हुआ था, किस डेट को हुआ था। मुझे तो ऐसी भी चीज़ें पता है जो मुझे कैमरा पर नहीं बोलनी, बिकॉज ये दो लोगों के बीच की बात है। एंड ऑनेस्टली ऐश्वर्या को उसकी एग्जिस्टेंस का पता भी नहीं होगा। जिस हिसाब से जो मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ क्लिप्स देखी कि मैं डिप्रेशन में हूँ, ये हूँ, तो अपना इलाज कराओ। डिप्रेशन में हो तो इंटरव्यू देने से क्या तुम्हारा रिपोर्टर्स डिप्रेशन ठीक कर देंगे तुम्हारा? तो आई फील बहुत बेसलेस एंगल है। उसको अंदर भेजेंगे नहीं भेजेंगे फ़र्क नहीं पड़ता। आई फील जस्ट वो फेम का भूखा होगा। ऑफ व्हाट आई नो इवन ही वाज अ स्ट्रगलिंग एक्टर, ही कुडंट मेक इट। तो अब वो मे भी शायद इंटरव्यूज दे दे के वो कर रहा है। यार आए ठीक है। आई फील यार ऑनेस्टली आई विल नॉट लाइक टू कॉमेंट अबाउट नील एंड हिज एक्स। मुझे बस ये लगता है अगर आ रहे हैं तो ठीक है, वेरी गुड, वेलकम। आई फील दोनों मैच्योर होंगे, क्योंकि आई एम श्योर अगर इतने साल साथ में बिताए हैं तो कुछ तो एक मैच्योरिटी होगी कि अंदर आके एक दूसरे की बेइज्जती ना करें। और मुझे लगता है अगर आप अंदर आ रहे हो ये उद्देश्य से सिर्फ कि आपको अपनी पार्टनर की बजानी है, तो तुम इतने साल बाहर क्या कर रहे थे? मतलब तुम भी फेम के लिए अंदर आए। सो मैं जिनको देख पा रहा हूँ और देखना चाहता हूँ वो है ऐश्वर्या, नील। थोड़ा गेम और स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो डेफिनेटली ऐश्वर्या, नील, विक्की, मुनावर एंड आई फील अभिषेक और मनारा में से कोई एक। यही टिप देना चाहेंगी कि अंदर अच्छे अच्छे और कपड़े पहनो, इतने कपड़े भिजवाएं। मैं तो फिलहाल यही बोलूँगा, प्लीज़ चेंज योर क्लोथ्स। दोनों ट्राई कर रहे हैं, दोनों अपना कंट्रीब्यूशन भी दे रहे हैं एज इंडिविजुअल एंड एज अ कपल। आई फील कि 24 घंटे में से हमें 1.5 घंटा दिखता है। बहुत सारी चीज़ें फुटेज लाइव फीड में चले जाता है। नॉट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल टू गो ऑन द टेलीकास्ट। और आई फील जब बाकी लोगों के इतने मुद्दे होते हैं जो अननेसेसरी अपने मुद्दे बनाते हैं, तो जिनके शायद जेन्युइन मुद्दे होते हैं वो दब जाते हैं कहीं के बीच में। तो एज एन ऑडियंस मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट ऑल्सो वेर एक्टर्स वी नो क्या फुटेज कहाँ क्या लगती है। सो आई जस्ट फील कि थोड़ा और कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि आई थिंक कॉन्ट्रीब्यूशन तो आपको एवरी वीक अपना बढ़ाना पड़ता है। अभी एज सलमान जी खुद बोले कि क्वार्टर सीजन खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट टुवर्ड्स हाफ ऑफ द सीजन नाउ। तो थोड़ा और कंट्रीब्यूशन रहेगा तो आई फील दे विल डू वंडर्स। ऑफ कोर्स दोनों को ही करूँगा यार, मतलब दोनों तो मेरे बहुत जिगरी हैं। अगर ऐश्वर्या मेरी बहन है तो नील भी मेरा भाई जैसा ही है। उसने ही इज़ नेवर ट्रीटेड मी लेस। सपोर्ट तो दोनों को करूँगा, बट जहाँ तक बात रही, आई थिंक नील को ना सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ अ वेरी सेल्फ सफिशिएंट मैन, वो खुद को ही मोटिवेट कर लेता है। ऐश्वर्या थोड़ी इमोशनल है, थोड़ी उसको एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों से। हालांकि उसने चोट भी बहुत खाई है लोगों से, बट वो फिर भी एक्सपेक्ट करती है, उसका वो मासूम दिल है। तो मे बी ऐश्वर्या यार।